बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्ताना फिल्म का यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि लोग अपनी दोस्ती को लेकर ऐसे गाने अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन जब दोस्त ही दोस्त की पीठ में खंजर भोंकने लगे तो क्या होता है ऐसी दोस्ती का अंजाम। जानिए ब्लाइंड मर्डर की कहानी। आखिर दोस्त ने क्यों ले ली एक जिगरी दोस्त की जान। पुलिस ने किया पूरी घटना का खुलासा। जनपद गोरखपुर के थाना गोला क्षेत्र में कि 60 वर्षीय नित्य प्रकाश राय जो कि अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं, रात के समय पर किसी व्यक्ति के द्वारा उनको फायर किया गया जिससे उनको गोली लगी। थोड़े समय बाद डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड घटना थी जिसमें कि किसी के द्वारा भी मारने वाले को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में नहीं देखा गया था। यूपी के गोरखपुर में 11 दिन पहले हुई भाजपा किसान मोर्चा के गोरखपुर के गोला मंडल मंत्री नित्य प्रकाश राय की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नित्य प्रकाश राय की हत्या में पुलिस ने उसके जिगरी दोस्त सीआरपीएफ से रिटायर्ड जवान को गिरफ्तार किया है। घटना के खुलासे के दौरान पुलिस ने बताया कि मृतक द्वारा सीआरपीएफ से रिटायर्ड जवान के घर और एकेडमी की महिलाओं पर बुरी नजर रखने की वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 23-24 मई की रात नित्य प्रकाश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद भी हत्यारा दोस्त उसे लेकर मृतक के परिजनों के साथ अस्पताल, अंतिम संस्कार और उसके क्रियाक्रम का कार्ड छपवाने और बंटवाने तक साथ रहा ताकि पुलिस को उस पर कोई शक न हो। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस सभागार में घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के मल्लीपुर सडौली गांव में 23-24 मई की रात में 60 साल के नित्य प्रकाश राय की गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिली थी। इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर करने के बाद रात भर उनका उपचार चला। सुबह 6:30 बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद इस घटना के संबंध में परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर केस था। इसमें किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा गया। गोली की आवाज पड़ोसियों ने सुनी और जब तक वो घटनास्थल तक पहुंचे बाइक सवार वहां से फरार हो गया था। मौका वारदात के निरीक्षण में किसी परिचित और करीबी द्वारा वारदात को अंजाम देने का सुराग लगा। गांव से मृतक के आचरण के बारे में जानकारी हासिल की गई। परिजनों से बातचीत के बाद सामने आया कि उसके सबसे अधिक घनिष्ठ दोस्त सीआरपीएफ से रिटायर्ड दिलीप सिंह हैं। वारदात होने के बाद इलाज और अंतिम संस्कार में भी दिलीप सिंह साथ रहे। पुलिस ने जब इस घटना के पहलुओं की गहराई से जांच करना शुरू किया तो पता चला कि मृतक का आचरण काफी खराब रहा है। दिलीप सिंह के परिवार की महिलाओं के साथ दिलीप सिंह की एकेडमी में काम करने वाली महिलाओं पर भी मृतक की बुरी नजर रहती थी। यही कारण था कि अपने दोस्त को सबक सिखाने के लिए उस रात अंधेरे में दिलीप सिंह ने मृतक को जख्मी करने की नीयत से मिर्च मसाला पाउडर और हथौड़ा लेकर गए थे, लेकिन उस दौरान दिलीप सिंह की लाइसेंसी पिस्टल चलती है और मृतक को गोली लग गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, जबकि हत्या में रिकवर हुए वेपन को फॉरेंसिक जांच के लिए एविडेंस के रूप में भेज दिया गया है। इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर। जनपद गोरखपुर के थाना गोला क्षेत्र में 23/24 की रात को गांव मन्नीपुर सडौली से एक सूचना प्राप्त हुई कि 60 वर्षीय नित्य प्रकाश राय जो कि अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं, रात के समय पर किसी व्यक्ति के द्वारा उनको फायर किया गया जिससे उनको गोली लगी। सूचना प्राप्त होने पर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया जहां से उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रात भर उनका उपचार वहां पे चला और मॉर्निंग में उनकी हालत बिगड़ी और थोड़े समय बाद डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस घटना के संबंध में परिजनों द्वारा अज्ञात के विरुद्ध एक मुकदमा थाने पर पंजीकृत करवाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम के द्वारा किया गया। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड घटना थी जिसमें कि किसी के द्वारा भी मारने वाले को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में नहीं देखा गया था। पड़ोसियों द्वारा फायर की आवाज़ सुनी गई थी और जब तक वो घटनास्थल तक पहुंचे तब तक मोटरसाइकिल से जो मारने वाला है वो फरार हो गया था। घटनास्थल के निरीक्षण से ये बात सामने आई थी कि जिसने उनके ऊपर
फायर किया गया है वो कोई करीबी व्यक्ति है या उनके जानने वाला व्यक्ति है। जिस चारपाई पर वो लेटे थे उस पे मिर्च मसाले का पाउडर भी वहां पे बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त जो मृतक है उनके संबंध में भी गांव से जानकारियां जुटाई गई, उनके आचरण के बारे में जानकारी की गई, परिजनों से विस्तृत बात की गई। तो ये बात प्रकाश में आई कि आज की डेट में उनके सबसे जो नज़दीकी व्यक्ति थे वो दिलीप सिंह नामक व्यक्ति थे, जो कि सीआरपीएफ से रिटायर्ड है। सबसे ज़्यादा घनिष्ठता उन्हीं से थी। इनफैक्ट घटना होने के बाद हॉस्पिटल ले जाने तक, इलाज होने तक भी दिलीप सिंह उनके साथ रहे, अंतिम संस्कार में भी साथ रहे। इन सभी चीज़ों के ऊपर जब पुलिस ने छानबीन की, सर्विलांस के ऊपर छानबीन की, तो ये बात निकल के आई कि जो मृतक हैं उनका आचरण खराब था, महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार खराब था। कई जगह से पहले भी शिकायतें आई थी और दिलीप सिंह व उनके परिवार की महिलाओं के ऊपर भी उनकी बुरी नज़र थी। इसके अलावा दिलीप सिंह जो एक एकेडमी चलाते हैं, वहाँ पर भी महिला जो टीचर्स हैं उनके प्रति भी उनका जो व्यवहार था या रुझान था वो खराब था। इसी को देखते हुए जब दिलीप सिंह से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना को स्वीकारा गया। उनके द्वारा बताया गया कि विगत कुछ दिनों से मृतक द्वारा उसके फैमिली की जो महिलाएं हैं और जो उनकी एकेडमी की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर बुरी नज़र रखी जा रही थी। इसी के लिए उनको सबक सिखाने के लिए रात्रि के समय पर अंधेरे के एवज में उनके द्वारा उनको जख्मी करने की नीयत से मिर्च मसाले का पाउडर और हथौड़ा लेकर के गए थे। लेकिन वहाँ पर घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ कि वहाँ पर जो इनकी लाइसेंसी पिस्टल थी, जो एक्यूज्ड हैं दिलीप सिंह, वो चली और जो कि मृतक के जो फायर हुआ वो मृतक के लगी और बाद में मृतक की उसमें बाद में डेथ हो गई। इनके द्वारा अपना ये जो उनके द्वारा कृत किया गया है उसको स्वीकार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो वेपन है उसको बरामद कर लिया गया है। ये एक टोटली ब्लाइंड केस था जिसमें कि कोई भी रंजिश सामने नहीं आ रही थी, लेकिन एसपी साउथ साहब और सीओ गोला, इन दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में जो एसएचओ गोला और उनकी पूरी टीम, एलआईयू की पूरी टीम, बाकी सब ने जो मेहनत की उसका परिणाम है कि आज इस बिल्कुल ब्लाइंड घटना का और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का आज यहाँ पर खुलासा हुआ है। इस पूरी घटना के अनावरण के लिए मैं इस टीम की मेहनत को दृष्टिगत रखते हुए 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इस पूरी टीम को दे रहा हूँ। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जो वेपन रिकवर हुआ है उसकी आगे जो फोरेंसिक जांच के लिए उसको एविडेंस के रूप में भेजा जाएगा। सर, कोई मृतक क्या करते थे सर? मृतक उसी गांव में रहते थे। इनके जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक गाजियाबाद में रहते हैं और एक विदेश में रहते हैं। ये यहाँ पर किसानी का काम करते थे और इसी गांव में वो रहते थे। सर, अपराधी का कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, ये सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। ये भी एक एकेडमी चलाते हैं और जो मृतक हैं वो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र थे। सबसे ज़्यादा उनकी उसी से मित्रता थी, अक्सर आना जाना था। परंतु जिस तरह का आचरण मृतक का था उसी के चलते ये घटना कारित हुई। जो एक्यूज्ड है उनके द्वारा ये बताया गया कि वो मारने के नियत से नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बनी कि वो फायर हुआ, लगा, जिससे कि उसकी डेथ हो गई।